खबर फिरोजाबाद से। प्राइवेट कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर से पल्सर सवार बदमाशों ने की 5 लाख रुपए की लूट। जी हां, कैश से भरा हुआ बैग छीन कर हुए फरार। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एरिया सेल्स मैनेजर से पल्सर सवार बदमाश मारपीट कर कैश से भरा हुआ बैग छीन कर फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी तो सीओ ने भी उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने एसएसपी से मामले की शिकायत की है। बता दें, रैली पे एईपीएस में एरिया सेल्स मैनेजर की नौकरी करने वाले अभय प्रताप सिंह ने बताया है कि वह कंपनी का करीब 5.25 लाख रुपए कैश बैग में लेकर शिकोबाद की तरफ जा रहे थे। वे धीमी गति से चल रहे थे, तभी थाना मक्खनपुर क्षेत्र के पास एक पल्सर पर आए 3 बदमाशों ने उनमें धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और उनके साथ मारपीट करते हुए बैग छीनकर फरार हो गए। उन्होंने डायल 112 पर फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। तब उन्होंने किसी अपने परिचित को फोन किया और उन्होंने इंस्पेक्टर को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर उन्हें थाने लेकर आए, जहां कुछ देर के बाद पहुंचे सीओ ने उनके साथ पूछताछ करने के दौरान मारपीट की, ऐसा कहा। फिलहाल इस मामले में पीड़ित ने एसपी सौरभ दीक्षित से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी और लूटा गया कैश बरामद करने के साथ ही मारपीट करने वाले सीओ के विरुद्ध भी कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? अभय प्रताप सिंह नाम है मेरा। अभय जी, क्या मामला हुआ है? किस तरह की घटना हुई है आपके साथ में जो आप यहाँ पे पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद कार्यालय पे आए हुए हैं? मैं रैली पे एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी, एईपीएस एटीएम विड्रॉल वगैरह करती है, सीएमएस कलेक्शन करती है। मैं उसमें एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। सीएमएस कलेक्शन में कैश कलेक्शन रहता है, जो समूह महिलाओं को बांटे जाते हैं, उनका कैश इकट्ठा होकर आता है, उनके एम्प्लॉय लेके आते हैं। वो कैश हमारे द्वारा, हमारी कंपनी के द्वारा उनका सबमिट किया जाता है, D1 में सबमिट किया जाता है, उनका पेंडिंग नहीं रखा जाता। तो इसी तरीके से एक मक्खनपुर नवादा में एक चैतन्य कंपनी है, जिसमें 8 से 10-12 करीब एम्प्लॉय होंगे। उसका कैश आता है पर डे हम सबमिट करते हैं। उसका कैश मंगल से लेके शुक्रवार तक का रहता है। कभी जल्दी भी मिल जाता है, कभी लेट भी मिल जाता है। तो कल मुझे ब्रांच मैनेजर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आज लड़के लेट आएंगे, लेट आना है। कल मैं 8:30 बजे ब्रांच ऑफिस पहुंचा। सभी के कैश पे अलग अलग पर्चियाँ लगी होती हैं, तो मैंने कैश गिना नहीं। कई बार पहले भी ले जा चुका हूँ बगैर गिने कैश, तो कैश पूरा निकलता है। मैंने कि भरोसा है, पर्ची लगी हुई है, सुबह चेक कर लूँगा, बता दूंगा। मैं अकेला था, इसलिए मैं बगैर गिने कैश ले गया। बैग में कैश भरकर मैं निकला ही था। निकल के जो मक्खनपुर नवादा से एक कट है बीच में, उससे अपनी साइड में आके मक्खनपुर चौराहे होते हुए धीमे धीमे मैं आगे आया। मक्खनपुर थाने से जैसे ही आगे निकला तो मुझे नहीं पता कहाँ से एक पल्सर गाड़ी थी, बैक साइड देखी मैंने, उस पर नंबर प्लेट नहीं थी। जब मैं गिर पड़ा तब देखी तो उसमें क्या है, 3 लोग सवार थे। उन्होंने, मेरी गाड़ी धीमे धीमे जा रही थी साइड में, तो वाइट पट्टी होती है उसके आसपास, तो उन्होंने मेरी गाड़ी में लात मारी। लात मारने के दौरान ही मेरी गाड़ी डगमगा के वहीं पे गिर गई। मतलब एक तरीके से खड़ी हो वहीं की वहीं गिर पड़ी। तो मेरे ज़्यादा चोटें नहीं आई। जैसे ही बंदा वहाँ से उतरा तो मेरे पास पिट्ठू बैग में करीब कैश था 5.25 लाख के करीब। मैंने कैश गिना नहीं था, तो लगभग ऐसा ही है। मोबाइल में डिटेल मिल जाएगी सब कुछ। एक बंदा उस पर से उतरा, उसने मेरे साथ मारपीट की, मेरे लात भी मारी। हेलमेट पहना हुआ था, यहाँ पे लात मारी, मेरा बैग छीन के ले गया। मैंने बैग पकड़ा भी तो साइड उसी टाइम पे ये खुरचट मिले है सड़क पे, जो लात मारी तो ये उसी टाइम पे ये खुरचट आ गई। लेकिन वो दबंगी तरीके से मारपीट करके मेरे पास से बैग लेके भाग गए। मैं उसके बाद 112 पे करीब 10-15 कॉल लगाई मैंने, कॉल नहीं लगी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं सूझा, मुझे भाई साहब का नंबर सूझा, जितने भाई साहब का, इन्हें मैंने कॉल किया। मैंने, भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हो गई। तो इन्होंने डायरेक्ट इंस्पेक्टर साहब को बताया। इंस्पेक्टर साहब तुरंत ही आए वहाँ पे 5 मिनट में ही। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने जगह का मुआयना किया। जगह का मुआयना करने के बाद में मुझे अपने साथ थाने ले गए। थाने में थोड़ी देर में ही सीओ साहब आ गए। सीओ साहब ने मुझे धमका के पूछा भी। मैंने सच बताया, जो अभी बता रहा हूँ वही तब बताया, वही सुबह बताया, वही हमेशा बताया मैंने उसके बाद भी। तो सीओ साहब ने मेरे साथ मारपीट भी की। उसके बाद में कि सच बता दे नहीं और मारूंगा। उसके बाद एक पटा मारा मेरे पीठ में। तो इंस्पेक्टर साहब ने उनका हाथ रोक लिया, नहीं सर अभी नहीं। मेरे साथ इस तरीके से मारपीट की। उसके बाद में सीओ साहब मुझे मुआयने पे लेके आए। वहाँ पे किसी ने बता दिया कि इसके पीछे कोई खड़ा था थोड़े से 100 मीटर पे। तो सीओ साहब ने फिर मुझे पूछा कौन था। मैंने कहा सर मेरी जानकारी में नहीं, इधर लोग भागे थे तो मैं इधर देख रहा था, मैं पीछे नहीं देख रहा था, मेरी
फिर सीओ साहब ने मेरे साथ 2 बार सीओ हाथापाई। साहब कहाँ के थे? सुपावा सीओ थे या फैजाबाद सीओ थे या ये सदर ये CO? मेरी जानकारी में नहीं, मक्खरपुर थाना क्षेत्र लगता है। अब जो भी सीओ होंगे उसके क्षेत्र से संबंधित सर्किल ऑफिसर वो होंगे, मैं जानकारी में नहीं है क्या था। यहाँ आए हो, क्या मांग की है, क्या चाहते हो? यहाँ सक्षम कार्रवाई की मांग की है। मेरा जो कैश लूटा है, लूट हुई है, वो बरामद हो जाए और मेरे साथ जो बदतमीजी की है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। एसएसपी फैजाबाद ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने पूरा आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है आप बेफिक्र रहिए, आपका कैश जो भी लूटा है वो वापस मिलेगा और आप जैसा चाह रहे हैं आपके पक्ष में कार्रवाई की जाएगी। क्या आप उनकी बातों से संतुष्ट हैं? जी, अभी तो संतुष्ट है बिल्कुल। देखिए, कल रात्रि 9:30 बजे के आसपास SHO मक्खनपुर को एक व्यक्ति जो फाइनेंस कंपनी से कैश कलेक्शन का काम करता है, उसने सूचना दी कि जब वो व्यक्ति मक्खनपुर से कैश कलेक्शन करके जा रहा था तो सैयद चौराहे पे एक बाइक पे सवार 3 व्यक्तियों ने उसके बाइक को गिरा लिया और उसके बाद उसका जो कैश था, कैश जो उसमें बैग में था, उस बैग को लेकर चले गए। इस सूचना पर तत्काल SHO मक्खनपुर मौके पर गए, उनकी टीम गई, वहाँ छानबीन की गई है, आसपास के फुटेज वगैरह देखे गए हैं, उनसे पूछताछ की गई है। जिस कंपनी से ये पैसा कैश कलेक्शन करके आए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराने के लिए तहरीर दी गई है, हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो अब तक की छानबीन है उसके हिसाब से ये मामला संदिग्ध है, लेकिन हम लोगों ने FIR करके उसमें टीमें बना दी हैं, हमारी 3 टीमें काम कर रही हैं। हम बहुत जल्दी इस घटना का अनुमान करेंगे।